लोगों का जो लास्ट वाला वीडियो था, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ये बातचीत की कि कौन से एज ग्रुप का व्यक्ति किस किस इनकम स्लैब में कितना कितना टैक्स भरेगा। तो इसके हिसाब से देखो, जो ये 6.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोग अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, इससे आसान चीज़ और कहीं नहीं मिलेगी। इसमें तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि फलाना चीज़ जो है उसको टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा। बाकी वो आपसे पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है, कि कितना टैक्स भरना है, क्या करना है, कैलकुलेशन कैसी है, कुछ नहीं पूछ रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको इतना बताना है कि फलानी चीज़ जो है क्या टैक्स भरेगी या टैक्स नहीं भरेगी, बात ख़त्म। ठीक है, तो जैसे कि पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें बोला गया है मिस निकिता के बारे में। अच्छा चलो ठीक है, अब ये जो मिस निकिता के बारे में बताया गया है, बोल रहे हैं कि इनकी जो उम्र है वो 27 ईयर्स है और ये इनकी जो टैक्सेबल इनकम है पूरा साल भर में जितना भी कमाती हैं सब कुछ काट कूट के बाद 2,34,000 इनके पास समथिंग क्या है बाकी रह गया है, राइट। अब उनको ये पूछा जा रहा है कि ये वाली चीज़ वो टैक्स पे करेंगी कि नहीं करेंगी। तो अगेन आप लोगों को चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट में जाके आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो एक बेसिक सा नियम है, वो मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देती हूँ। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, 2.5 लाख से कम बे टैक्स नहीं भरना पड़ता है। हाँ, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर 3 लाख तक लिमिट हो जाती है, बट जो बेसिक लिमिट है सभी के लिए जिसमें उन्हें कभी टैक्स नहीं भरना पड़ता है, वो बेसिक लिमिट है उन लोगों की कितनी, 2.5 लाख। 2.5 लाख पे आपको कभी टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो मिस निकिता तो 2.5 लाख से कम कमाती हैं, सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर केस में मिस निकिता को टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो मिस निकिता है उनको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा 1 वर्ड आंसर लिख देंगे, नो। ठीक है, हाँ अब देखो हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल में इस चीज़ को कुछ तरीके से प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ लिखवाया गया हो, ठीक है, बट इन जनरल 2.5 लाख तक अगर कोई व्यक्ति कमाता है 2.5 लाख तक, तो उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती है अगर उसका टैक्सेबल इनकम उसकी 2.5 लाख है। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हो, सीनियर सिटीज़न वाली एज ग्रुप कौन सी होती है, 60 साल के बाद, आफ्टर 60 ईयर्स, राइट, ओके। तो अगर वो 60 ईयर्स के अबो वाला है तो 60 ईयर्स के अबो वाले को तो भाई वैसे भी टैक्सेबल इनकम की ज़रूरत नहीं होती। 60 ईयर्स वाले के ऊपर के जो लोग होते हैं उन लोगों का 3 लाख रहता है, 3 लाख कितना रहता है उन लोगों का, 3 लाख रुपए। तो खैर अब देखो जरा, ऐसा कोई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है क्या जो आपको दिख रहा हो कि यार इसमें मुझको टैक्सेबल इनकम है और मुझे टैक्स भी पे नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा कोई दिख रहा है? तो यहाँ पे मिस्टर बजाज की तरफ आते हैं। इनकी एज 64 ईयर्स है और ये 8 लाख प्लस कमाते हैं, तो यार टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कंसेशन है वो ऐसा नहीं है कि फुल ऑन जितना चाहे उतना करो, जितना चाहे नहीं करो। वहाँ पे उनको ऐसा नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उनको टैक्स भरना पड़ेगा। उनकी अगर रिलैक्सेशन रहती तो रिलैक्सेशन 3 लाख तक की थी, अब ये 3 लाख से ज़्यादा है इनका टैक्सेबल इनकम, तो यस इनको टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, मिस्टर डेलसियवा के पास आते हैं। इनकी उम्र 80 ईयर्स है, 81 ईयर्स, ये भी सीनियर सिटीजन है और ये 4,50,000 कमाते हैं। अच्छा ओके, तो ये आपके सीनियर सिटीजन नहीं है, ये इनकी उम्र 80 ईयर्स से ज़्यादा है, तो ये आपके सुपर सीनियर सिटीजन है। देखो 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं, एक होते हैं 60 साल तक के लोग, जो अभी फिलहाल तुम, मैं, तुम्हारे मम्मी पापा, ये सब है। हम लोगों के लिए टैक्स नहीं देने वाली जो लिमिट है वो 2.5 लाख है, ठीक है, इसीलिए निकिता ने टैक्स नहीं भरा। एक होते हैं सिटीजन, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन का मतलब होता है 60 से लेके 80 ईयर्स तक के लोग,
उनको रिलैक्सेशन मिलता है 3 लाख तक का। ठीक है, उन लोगों को रिलैक्सेशन कितना मिलता है? 3 लाख तक का। ओके, तो इसीलिए मिस्टर बजाज को भरना पड़ा। मिस्टर दिलसीवा जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन है, वो 80 ईयर्स के अबोव है। इन लोगों को जो रियायत मिलती है वो 5 लाख तक की मिलती है, मतलब 5 लाख तक आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। और टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आई भी इनकी कितनी है? 4,50,000। सो देयरफॉर इसी वजह से इनको यहाँ पे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। मिस मेहता की बात करें, उनकी उम्र 44 ईयर्स है, मतलब ना वो सीनियर सिटीजन है और ना वो सुपर सीनियर सिटीजन है, और वो 5 लाख समथिंग कुछ कमाती हैं। तो डेफिनेटली कमाती इन द सेंस टैक्सेबल इनकम उनकी है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं 60 से कम वाले, उनके लिए बोलो कितना करना पड़ता है? 2.5 लाख। तो यस यार, इनको तो टैक्स भरना पड़ेगा। मिस्टर कुलकर्णी 36 ईयर्स के हैं, इनके लिए बोलो क्या है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल, नो सीनियर सिटीजन, नो सुपर सीनियर सिटीजन। तो इनके लिए इन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? इन्हें पे करना पड़ेगा। सो इसका आंसर आएगा यस। अब स्कूल में जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप आंसर कैसे करोगे? तो प्रॉपर स्टेटमेंट बना के आंसर लिखोगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हम लिखेंगे कि मिस निकिता, ठीक है, इज ऑफ एज 27 ईयर्स एंड हैज़ अ टैक्सेबल इनकम ऑफ 2,34,000, फुल स्टॉप। ठीक है, बराबर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मिस निकिता need not to pay any tax because her taxable income is less than 2.5 lakhs। खत्म। फिर जब आपको ये लिखना होगा मिस्टर बजाज के बारे में, तो आप क्या लिखोगे कि मिस्टर बजाज इज ऑफ एज 64 ईयर्स एंड हैज़ अ टैक्सेबल इनकम ऑफ 8,40,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ही हैज़ टू पे टैक्स बिकॉज हिज टैक्सेबल इनकम इज अबोव 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये क्लास ये जो है ना आपको याद होनी चाहिए। अप टू 60 ईयर्स 2.5 लाख है छूट, 60 to 80 ईयर्स के बीच में आप लोगों को 3 लाख तक की छूट है, और 80 के प्लस अगर आप चले जाते हैं तो आप लोगों को अप टू 5 लाख। बस खत्म हो गया 6.2 का तुम्हारा जो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो ऐसे कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं कि फलाना बंदे को टैक्स भरना पड़ेगा, फलाना बंदे को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ों को याद रखना ईजी है। इसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं करना था, इसमें आपको सिर्फ इतना बताना था कि भलाई इसमें टैक्स होगा कि नहीं होगा। अब टैक्स कितना भरना पड़ेगा ये हम लोग नेक्स्ट वाले 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करेंगे, तब देखेंगे। ठीक है।